अशोक चौधरी की पत्नी नीता केसकर के ऊपर जो बैंक फ्रॉड का केस है उसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है जो कि हमें नहीं पता था, आपको भी नहीं पता है, कि वो मामला जिस मामले को पटना हाईकोर्ट ने बंद कर दिया था, नीता केसकर को बरी कर दिया था, उस केस से उनके नाम को हटा दिया था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। वहां पे पिटीशन है और सबसे बड़ी बात कि वो पिटीशन कोई आज का नहीं है। 2016 में पटना हाईकोर्ट ने नीता केसकर को बरी किया था उस केस से और 2017 में ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। 2019 में वो लिस्टेड हो चुका है वो पूरा मामला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2019 में वकालतनामा होने के बावजूद 2024 तक अभी तक वो केस जो बेंच है वहां तक नहीं पहुंचा है। अभी भी केस वो रजिस्ट्रार के पास पड़ा हुआ है और अभी तक उस केस में कोई हियरिंग नहीं हुआ है, कोई अपडेट नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नीता केसकर को उस मामले में, उस फ्रॉड, उस फॉर्जरी, बैंक से पैसा लेकर के वापस नहीं करने के मामले में जो पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था उन्हें, उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए कि 2017 से लेकर के 19 में उनको रद्द कर दिया गया है। 2017 से, यानी कि 2000 कम से कम 19 से लेकर के, कहने को तो 2017 से ही कह सकते हैं क्योंकि 17 में ही मामला जा चुका था, तो 2017 से लेकर के 2025 तक, यानी पिछले 8 सालों से नीता केसकर वो केस में एक्टिव है, जिंदा है केस, और उस केस में इनकी अब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उस केस में और जितने लोग हैं, अरविंद चौधरी और जितने भी लोग हैं जो फंसे हुए थे, वो सारे के सारे आज के डेट में कानून की नज़र में, कोर्ट की नज़र में, पुलिस की नज़र में भगोड़ा है और अपराधी है, यानी कि ऑब्स्केंडर है। ये सब जो है वो ऑब्स्केंडर यूज किया जाता है लीगल टर्म्स में, यानी कि अशोक चौधरी की पत्नी नीता केसकर चौधरी कोर्ट की नज़र में, कानून की नज़र में भगोड़ा अपराधी है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2019 में जब उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जा चुका है और कोई ये बिहार पुलिस केस की जांच नहीं कर रही है, ये सीबीआई का केस है, और सीबीआई के नज़र में, बिहार पुलिस के नज़र में, बिहार सरकार के नज़र में, सुप्रीम कोर्ट के नज़र में नीता केसकर चौधरी, अशोक चौधरी की पत्नी भगोड़ा अपराधी है जो फ्रॉड का केस किए हुए हैं। उनके ऊपर जो केसेस लगे हैं, जो एक्ट जो लगा है, जो सुप्रीम कोर्ट में एक्ट लगाया गया है, वो लगाया गया है एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और फिर दूसरा लोकायुक्ता एक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट यानी कि बिहार। और लोकायुक्ता एक्ट इसलिए लगाया गया है क्योंकि उन्होंने गलत ढंग से इस केस से अपना नाम अलग करने का, हटवाने का प्रयास किया है। तो ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली आपको हम समझा देते हैं, पीछे से लेकर के शॉर्ट में। पूरा डिटेल में देखना है, जो पुराना वीडियो हमारा है उस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि 2007 में, 2005 में जो अशोक चौधरी हैं, उनके पिताजी इलेक्शन हार चुके होते हैं, ये कुछ नहीं बचते हैं, ना विधायक बचते हैं, ना मंत्री बनते हैं, इनकी सरकार जा चुकी होती है। उसके बाद 2007 में ये एक कंपनी, इनकी पत्नी के नाम पे कंपनी खुलता है। उस कंपनी के द्वारा 2007 में पंजाब नेशनल बैंक से 3 करोड़ का लोन लिया जाता है। 3 करोड़ का लोन लेने के बाद, लोन खर्च हो जाने के बाद या लोन ले लेने के बाद 2009 में अशोक चौधरी की पत्नी अपने आप को कंपनी से अलग कर लेती है। 2011 तक जब बैंक को 1 रुपया भी वापस नहीं किया जाता है तो बैंक कोर्ट में जाता है। पहले ट्राइब्यूनल, जो डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल होता है, वहां पे जाता है। डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है वो रिकवरी का ऑर्डर देता है, वहां पे मामला नहीं जाता है, सेशन कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट में वो केस आज भी जिंदा है। डेवलपमेंट ये हुआ कि 2014 से लेकर के 2016 के बीच में पहले नीता केसकर अंबानी, यानी कि नीता केसकर चौधरी, यानी कि जो अशोक चौधरी की पत्नी है, उन्होंने अपने आप को इस कोर्ट में, इस केस में अपीयर, इन पर्सन अपीयर होने से एग्जेम्प्ट करा लिया, इस आधार पे कि मेरा घर जो है वो दिल्ली में है, मेरे बच्चे दिल्ली में रहते हैं, जबकि उस समय 2014 के आसपास उनके बच्चे सारे पटना में ही रहते थे। और उसके बाद फिर 2016 में एक वर्डिक्ट आता है, 19 अप्रैल 2016 को पटना हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, जिसमें कि उस केस से नीता केसकर चौधरी का नाम हटा दिया जाता है। उसके बाद फिर 31 जुलाई 2017 को इनके केस को ले जाया जाता है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और वहां पे 31 जुलाई 2017 को इनका जो वर्डिक्ट पटना हाई कोर्ट का था कि इनके नाम को हटा दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाता है, यानी कि इनके नाम को फिर से ऐड कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद फिर लगातार जो है वो इंतजार का सिलसिला जारी है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 2 हियरिंग हुआ है। एक हियरिंग जो 31 जुलाई 2017 को हुआ, और उस हियरिंग में उनका जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको कैंसिल किया गया, और उसके बाद फिर 14 अगस्त 2019 को दूसरी हियरिंग हुई है, और उसमें दोनों पार्टी को ये कहा गया है कि आप दोनों लोग एफिडेविट दायर कीजिए और जितने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में जमा कीजिए, और वकालतनामा के ऊपर वकालतनामा दायर किया जा रहा है। 19 अगस्त 2019 को कौशिक पोद्दार यानी कि इनके वकील के द्वारा एक वकालतनामा दायर किया जाता है, और आखिरी वकालतनामा दायर किया गया है 7 फरवरी 2024 को मुकेश कुमार मरोरिया के द्वारा। और दोनों में यही हो रहा है कि वकालतनामा प्लस मेमो ऑफ अपीयरेंस जो है कि अपीयर होइए आप लोग, लेकिन आज तक अपीयर नहीं हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये ऑब्स्केंडर हैं, फरार हैं, भगोड़ा है, अपराधी है, यानी कि हमारे बिहार सरकार के मंत्री की पत्नी जो है वो फरार है, भगोड़ा है, अपराधी है, जो भी उनका समझिए इसको। अब इस केस को अगर आप कैसे ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं, आखिरी पॉइंट ये है कि 19 अप्रैल 2016 को पटना हाई कोर्ट उनको बरी कर देता है, बाहर कर देता है केस से, और 13 जून 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस फाइल किया जाता है। 25 जुलाई 2000 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस केस को वेरीफाइड कर देती है, और 31 जुलाई 2017 को ये केस रजिस्टर कर लिया जाता है, और 31 जुलाई को ही रजिस्टर करने के बाद इनका हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया जाता है। आज फिलहाल नीता केसकर चौधरी यानी कि अशोक चौधरी की पत्नी के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मुकदमा चल रहा है, और उसके साथ साथ लोकायुक्ता एक्ट बिहार सरकार के तहत उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। अब इसके बाद सबसे बड़ा खुलासा हम करने वाला हैं, जो खुलासा खोर प्रशांत किशोर हैं। हमारे खुलासे को अपना खुलासा प्रोजेक्ट करके, क्योंकि उनके पास प्रचार तंत्र है तो वो अपना खुलासा बना लेते हैं। जैसे कि हमने दिलीप जायसवाल का जो वीडियो बनाया था, दिलीप जायसवाल के ऊपर जो खुलासा किया है 1 साल पहले किया है, अपना बना लिए कि हम ही कर रहे हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी को लेकर के सारे खुलासे पहले हो चुके हैं, हमने भी किया है, लेकिन वो अपना बना ले रहे हैं। ऐसे ही अशोक चौधरी को लेकर के हमने ये वीडियो एक जो पुराना वाला है वो 1 साल पहले बना लिया है, लेकिन वो अपना बना रहे हैं। अभी जो हम खुलासा कर रहे हैं वो भी अपना बना लेंगे वो। अभी हम सबसे बड़ा खुलासा ये करने वाले हैं कि अशोक चौधरी का नाम के साथ साथ जो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं उनका नाम, और उसके साथ साथ जो हनुमान मंदिर ट्रस्ट, जो हनुमान मंदिर पटना में है, उसके बिहार रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे किशोर कुणाल, उनका नाम, इन तीनों का नाम मंदिर की जमीन को कब्जा करने में है, और उसका पूरा कागज हमारे पास है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और दिल थाम के बैठिए। ये प्रशांत किशोर को आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पे जाके देखिए, सारे नेताओं का पोल खुला हुआ है। वो बात और है कि हमारा पीआर एजेंसी उतना स्ट्रांग नहीं है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।